ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही प्रतिदिन यज्ञ करते थे। कोई घर में शुभ कार्य हो तो हवन करते थे। पहले के समय में हमारे यहाँ का नियम था कि लोग नित्य प्रति हवन किया करते थे, लेकिन आगे चल कर के वो नियम बदल गया। लोग किसी किसी विशेष आयोजन में हवन करने लगे और आगे बढ़ा तो वो भी नियम बदल गया। अब लोग हवन नहीं करते तो कुछ लोग रामायण करवा लेते हैं, मानस का पाठ करवा लेते हैं, और अब वो भी भूलने लगे। अब तो लोग विशेष आयोजन में डीजे मंगवा लेते हैं, स्वयं भी परेशान होते हैं, पड़ोसी को भी परेशान करते हैं। और पता है यज्ञ का नियम हमारे यहाँ क्यों था? कहा जाता है, ऐसा शोध है कि 10 ग्राम गाय के घी को जलाने से, 10 ग्राम गाय के घी का हवन करने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध हो जाता है। इसलिए पहले के समय भारत का पर्यावरण बिल्कुल संतुलित था। जब वर्षा ऋतु होती थी तभी वर्षा होती थी, जब शरद ऋतु होती थी तभी ठंड होती थी, जब ग्रीष्म ऋतु आती थी तभी गर्मी होती थी। आज तो 8 महीने गर्मी है छत्तीसगढ़ में, 4 महीने बहुत मुश्किल से ठंड पड़ता है। 4 महीने के लिए वातावरण अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि हम हवन भूल गए। पहले के समय गांव में हवन किया जाता था, वर्ष में कम से कम एक बार होता था हवन। अब होता है आपके यहाँ? नहीं होता। नियम बनाइए, कम से कम 5 कुंडी यज्ञ करने का नियम बनाइए। ये कोरोना जैसी बीमारियां आई क्यों? हम हवन भूल गए, हम यज्ञ भूल गए, वातावरण असंतुलित हो गया, अशुद्ध हो गया। इसलिए हवन का नियम बनाइए आप सब लोग, और जहां यज्ञ हो, हवन हो, वहां खुले मन से दान करिए, दान दीजिए। तो प्राचीन बरही प्रतिदिन हवन करता था, लेकिन ये मांस की आहुति देता था। जाकर के देवर्षि नारद ने मना किया, मांस की आहुति देना सही नहीं है। प्राचीन बरही नहीं माना। अरे मैं तो भगवान को, देवता को अर्पित कर रहा हूँ, और देवता को अर्पित करने वाले जो मांस है वो अपराध कैसे हो सकता है, वो बलि कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें अर्पित कर रहा हूँ श्रद्धापूर्वक। तो फिर देवर्षि नारद ने उसके आंख में जल छिड़का और कहा, देख ऊपर आकाश की ओर देख, जितने जीव जंतुओं को तूने मारा है वो सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुझसे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। सब अपना हिसाब बराबर करेंगे। प्राचीन बरही डर गया और कहा, अब मैं क्या करूं? तो देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुना करके मानो बलि का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया। हम भले यज्ञ भूल गए, लेकिन बीदर नहीं भूले। बीदर होता है ना गांव में, 3 वर्ष में एक बार बीदर होता है, इसमें बलि दी जाती है। यदि हम बीदर न देंगे, बलि नहीं देंगे, तो फिर माता जी तो पूरे गांव को निगल जाएंगी, खा जाएंगी। भैया, एक सामान्य सी माता के बच्चे के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो बच्चे से ज्यादा पीड़ा माँ को होती है, माँ तिल मिला जाती है। तो फिर वो तो जगत जननी है, क्या अपनी जिह्वा के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए अपने बच्चों को मार करके, काट करके वो खा जाएंगी? इतनी वो निर्मम है। और यदि वो निर्मम है, निर्दयी है, क्रूर है, तो वो माँ नहीं है, और यदि वो माँ है तो वो बलि नहीं ले सकती। ये इंसानों ने एक ढोंग बना दिया कि हम माता को बलि दे रहे हैं, वो स्वयं के लिए, अपने लिए। अच्छा, बलि देते हो और पाता कौन है? बलि तो माँ को दे दिया, लेकिन खाता कौन है बलि को? हमारी प्रकृति ऐसी नहीं बनी है कि हम मांस खाएं, ये हमारी प्रकृति नहीं है। आप बचिए इससे। कथा भीड़ से सफल नहीं होती, ध्यान से सुनना। कथा भीड़ से सफल नहीं होती। हाँ दीदी बहुत भीड़ हो गया, पंडाल भर गया, भीड़ से कथा सफल नहीं होती। 5 लोग कथा सुने, लेकिन 5 लोग कथा सुन करके यदि उनमें कोई परिवर्तन आए, तब तो सुनना भी सार्थक है, सुनाना भी सार्थक है। दूर करिए इस प्रथा को। मांस खाना कम से कम बंद करने का प्रयास करें। भगवान से निवेदन करें, मेरा ये अवगुण है, दुर्गुण है,
प्रभु आप ही इसे बंद करा सकते हैं, आप ही छुड़ा सकते हैं, वो छुड़ा देगा। प्रार्थना तो करिए। भीड़ से कथा सफल नहीं होती। कथा तब सफल होती है जब सुनने वालों में से कोई एक मांस खाना छोड़ दे। कथा तब सफल होती है जब सुनने वालों में से कोई एक शराब पीना छोड़ दे, तब फिर कथा सफल होती है। कथा तब सफल होती है जब कोई एक कह दे कि मैं अपने विवाह में दहेज नहीं लूंगा, तब कथा सफल होती है। भीड़ से कथा सफल नहीं होती।